हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल साइंस वाले में। तो गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर हमने रीड किया था। हमने देखा था कि कांता और उसकी जो फ्रेंड थी सुजाता, वो वोट डालने के लिए एक लाइन में खड़े थे। ठीक है, वो आपस में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है कि सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, कांता बोल रही थी। ठीक है, फिर बाद में कांता की टर्म आ गई। ठीक है, फिर कांता वोट डालने गई। कांता ने कहा कि मैं तो उस कैंडिडेट को वोट दूंगी जो हमारे मोहल्ले के अंदर पानी की पाइप लेके आएगा, या फिर जिसने वादा किया है पानी पाइप लाने का, पाइपलाइंस का। ठीक है, जैसे ही वो वोट डाल के बाहर आने लगे, उनका मालिक था जो जैन साहब थे, उन्होंने कहा कि घर पर आना कांता। लेकिन कांता ने अपनी फ्रेंड को कहा कि देखो, पहले मैं मालिक के घर जाऊंगी, काम पर जाऊंगी, फिर वहाँ से कुछ पैसे उधार लूँगी और फिर मैं मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। तो जैसे ही वो घर पहुंचती है, वो अपनी बेटी को कुछ पीने के लिए देती है। ठीक है गाइस, वो कुछ पीने के लिए देती है, जैसा कि अपने यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा रखा है। तो कुछ पीने के लिए यहाँ पे देती है। फिर वो बोलती है कि उसको काम पे बाद में आके हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और इसी तरह से जैसे वो घर से बाहर निकलती है तो चारों ओर उसको मोहल्ले के अंदर गंदगी दिखाई देती है। वो सोचती है कि ऐसी गंदगी है चारों ओर, ठीक साफ़ सफाई है नहीं, तो फिर वो बीमार ही होनी है उसकी बच्ची। तो इस तरह से वो घर पे पहुंच जाती है। ठीक है, पोछा लगाती है वहाँ पर उनके घर पर। वो जो मिसेज जैन होती है, वो उनको बोलते हैं कि ढंग से काम करो। ठीक है, और फिर पैसे दे देते हैं और उनको ये भी कहते हैं साथ में कि पैसे तो चलो ले लो, लेकिन आप ये आदत मत बना लेना ऐसे पहले मांगने की या उधार मांगने की। ठीक है, इस तरह से वो पैसे लेकर घर चली जाती है। ठीक है, घर से अपनी फिर बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसको फिर लाइन में लगना पड़ता है। और वो लाइन में ये सोचती है कि ये लाइन और सुबह वाली लाइन काफ़ी अलग है। सुबह तो सारे जैन साहब, मैम साहब सारे लगे हुए थे लाइन में, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में ऐसा कुछ, इस लाइन में कुछ ऐसा नहीं है। अगर जैन साहब का बच्चा या फिर बच्चे अगर बीमार होते हैं तो उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता। इसके चारों ओर लाइन के अंदर उसको गरीब लोग दिखाई दे रहे थे। ठीक, उसके बाद में हमने देखा था इक्वल राइट टू वोट। अपनी जो कंट्री है ये डेमोक्रेटिक है। यहाँ पर सभी को वोट डालने का राइट है, अधिकार है। चाहे वो यानी कि एडल्ट होना चाहिए, उसकी एज एक फिक्स की हुई है। और चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, ठीक है, चाहे एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, सभी के वोट की एक वैल्यू होती है। तो ये बात सोचकर वो थोड़ी खुश भी थी। फिर वहाँ पर कुछ ऐसी भी बातें थी जो कांता को अनश्योर कर रही थी। जैसे अपने बात करें उसके घर की, तो उसका घर था जो वो स्लम एरिया के अंदर था, यानी कि झुग्गी झोंपड़ियों वाला था। उसके घर के पीछे एक ड्रेन भी था, ठीक है, गंदा नाला था। इसके बाद में हमने गाइज पढ़ा था अदर काइंड ऑफ अनइक्वलिटी। कुछ और भी टाइप की अनइक्वलिटी हमने स्टडी की थी, जिसमें एक था कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने एक स्टोरी दिखाई थी हमें, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन स्टोरी, जिनकी स्टोरी थी इनकी ऑटोबायोग्राफी थी जूठन, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे जब वो छोटा बच्चा था तो कैसे उसको बैठने के लिए वो टाट पट्टी नहीं मिलती थी, मैट नहीं मिलती थी, किस तरह से वो क्लास में सबसे पीछे बैठते थे, बिना वजह के इनको बच्चे पीटते थे। एक बार इनको हेड मास्टर जी ने पूरे स्कूल ग्राउंड और प्ले ग्राउंड की सफाई करने के लिए बोला। ये 2 दिनों तक, आने वाले 2 दिनों तक भी इनसे सफाई करवाई गई। फिर बाय द वे इनके पापा जी वहाँ से गुजर रहे थे, फादर साहब, उन्होंने देखा। फिर उन्होंने टीचर्स को बोला कि ये गलत बात है, ये गलत सिस्टम है, और ये हाथ पकड़ के ओम प्रकाश जी का ले गए इनके फादर। और ये भी बोल के गए कि ये आगे ये यहीं पढ़ेगा और भी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। तो ओके गाइज, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। अब अपने आगे रीड करते हैं। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन एनिसेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्ज सिटी and is common practice in most part of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looked to rent an apartment in the city.
They had the money, and so paying the rent was no problem. They went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. They visited the first apartment, and the Ansari liked it very much and decided to take it. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. Both the Ansari and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. The same excuse was replied in the second and third apartment. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. The Ansari were reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. ओके गाइज, सेकंड स्टोरी है, ये एक ऐसे इंसिडेंट पर बेस है जिसके अंदर जो लगभग भारत के, अपने इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े शहरों के अंदर ऐसा, या फिर अधिकांश भागों के अंदर एक कॉमन प्रैक्टिस है, ऐसी ये कॉमन बात है, ऐसा कुछ होता है। ये एक स्टोरी है जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की है, जो एक अपार्टमेंट, सिटी के अंदर एक अपार्टमेंट रेंट पर, किराए पर लेना चाहते थे। दे हैड द मनी, वो पैसे वाले थे, एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, तो फिर पैसे किराया देने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस तरह से वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, उन्होंने कहा कि हमें वो एक पैलेस, हमें एक अपार्टमेंट दिलाइए, हमें किराए पर मकान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, कुछ ऐसी कुछ क्वाइट ए फ्यू अपार्टमेंट, उन्होंने, प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि वो कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स के बारे में जानता है जो अवेलेबल है रेंट के लिए। ठीक है, दे विजिटेड फर्स्ट, जब वो पहले अपार्टमेंट में विजिट करने गए, उसको देखने गए, तो अंसारी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने सोचा कि, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये निश्चय किया कि वो इसी को लेंगे। तो उसके बाद में जो मकान मालकिन थी, लैंडलेडी, ठीक है, उन्होंने उनके जब नाम पूछे तो उन्होंने एक्सक्यूज़ बनाया, उन्होंने बहाना बना लिया, नाम सुने और वो बहाना बना दिया। उन्होंने कहा कि वो जो ये नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको वो मकान नहीं देगी, क्योंकि जो ये वाली बिल्डिंग है इसके अंदर ऐसे कोई भी लोग नहीं रहते जो नॉन वेजिटेरियन हो। तो ये बात सुनकर अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो सरप्राइज हो गए, यानी कि उनको आश्चर्य हुआ। क्योंकि वो, उनको कहीं से, उनके पड़ोस से कहीं से मछली जो होती है उसके पकने की स्मेल आ रही थी। ठीक है, स्मेल फिश, मछली पकड़ने की स्मेल आ रही थी। ठीक है, फिर ऐसा ही कहानी उन्होंने, वो जब आगे गए, नेक्स्ट बार उन्होंने आगे गए तब भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। ठीक है, फिर आगे और गए तब भी ऐसा ही हुआ। ये इसी टाइप के कुछ एक्सक्यूज़ उनको रिपीट हुए, सेकंड और थर्ड अपार्टमेंट के अंदर भी ऐसा ही कुछ उनको देखने को आया। तो फिर बाद में प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने उनको एक सुझाव दिया कि वो अपना नाम चेंज कर लें और मिस्टर और मिसेस कुमार रख लें। तो नाम चेंज करने का उन्होंने ऑफ़र दिया, तो अंसारी जो थे वो इस बात से राज़ी नहीं थे। ठीक है, वो कहते नहीं, हम अपना नेम चेंज नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि लुक सम मोर, तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ और अपने ढूंढते हैं, नाम तो अपने चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह से लगभग पूरा महीना वो मकान ढूंढने में उन्होंने लगा दिया, और लास्ट के अंदर उन्हें एक लैंडलेडी, उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उनको मकान रेंट पर देने के लिए तैयार हो गई। ठीक है गाइज, तो ये वाली कुछ स्टोरी है, ये वाली हमारी कुछ स्टोरी थी। तो नेक्स्ट अपना आता है रिकॉग्नाइजिंग डिगेंटी, यानी कि गरिमा, मानवीय गरिमा। ठीक है, यानी कि रिकॉग्नाइज डिगेंटी का मतलब होता है गरिमा का मूल्य। ठीक है, लाइक इट, you have understood by now that the caste we are born into, the religion
वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Hansari are being treated unequally on the basis of difference of caste and religion. तो इस तरह से गाइज अब आप समझ गए होंगे कि कुछ लोगों के साथ अनइक्वलिटी का बिहेव किया जाता है, ठीक है, सिर्फ वो भी सिर्फ किस कारण से कि या तो वो उनका जो बॉर्न होता है, वो जन्म होता है वो, या फिर उनकी जाति, ठीक है, या उनका रिलीजन, इसी के बेस पर कुछ लोगों के साथ अनइक्वलिटी का बिहेव किया जाता है, व्यवहार करते हैं लोग, अनइक्वलिटी का, असमानता का व्यवहार करते हैं, ठीक है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। जैसा कि हमने इन दो स्टोरियों में जैसे पढ़ा, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, ठीक है, और एक हंसारी जी, हमने इनके बारे में कुछ इनकी स्टोरियों के बारे में हमने कुछ देखा। When person are treated unequally, जब लोगों के साथ अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, यानी कि असमानता का जो व्यवहार है वो किया जाता है, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, तो तब उनका जो आत्म सम्मान होता है उसको वायलेटेड मतलब उसको ठेस पहुंचती है। The dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansari was violated because of the way in which they were treated. तो इसी तरह से जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी है, इनकी भी गरिमा को ठेस पहुंची। क्यों? क्योंकि जैसा इनके साथ में ट्रीट किया गया, ऐसा कुछ इनके साथ में ट्रीट किया गया। By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmate and teacher hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. तो किस तरह से देखो ओम प्रकाश जी हैं, उनकी टीचर ने उनको हर्ट किया, उनके स्कूल मेट्स थे, उनके जो सहपाठी थे और टीचर थे, उन्होंने उसकी गरिमा, उसके आत्मसम्मान को हर्ट किया, ठीक है, वो भी किस कारण से? क्योंकि उनकी जो जाति थी वो अलग जाति थी, यानी कि उनसे झाड़ू लगवाई गई, ठीक है, स्कूल के अंदर। Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about a situation that he was in. अब बीइंग ए चाइल्ड मीन्स गाइज बच्चा होने के कारण, यानी कि छोटे होने के कारण वो जो ये जो सिचुएशन आई उनके सामने, वो कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, उस ऐसी सिचुएशन में वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो उस टाइम बच्चे थे। इट वाज हिज फादर हु, अब वो पापा थे, इनके फादर थे। ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, उन्होंने जब इनको देखा कि उनका बेटा झाड़ू लगा रहा है, फेल्ट एंग्री, तब उनको गुस्सा आया, बाय अनइक्वल ट्रीटमेंट, कि इस अनइक्वल ट्रीटमेंट ऐसा किया जा रहा है, उनके बेटे से झाड़ू लगाई जा रही है, एंड कन्फर्टेड द टीचर्स, और उन्होंने टीचर्स का विरोध किया कि आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो, आप मेरे बेटे से झाड़ू नहीं लगवा सकते, ठीक है। तो ओम प्रकाश खुद जो बच्चे थे तो उन्होंने वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब इनके पापा ने देखा तब उन्होंने इस बात का विरोध किया टीचर्स के सामने। द अंसारीज डिग्निटी वाज ऑल्सो हर्ट, तो अंसारीज की डिग्निटी यानी कि उनका सम्मान भी हर्ट हुआ, उनका आत्मसम्मान भी हर्ट हुआ। वन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू दम, जब लोगों ने उन्हें अपना मकान अपार्टमेंट लीज यानी कि किराए पर देने से मना किया। हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, हालांकि जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको कहा कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, उनको सजेस्ट किया, उनको सुझाव दिया कि आप अपना नाम मिस्टर और मिसेस कुमार रख लीजिए, इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन, तो इस तरह से ये भी उनके आत्मसम्मान ने उनको ऐसा करने से रोक लिया। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब उनका आत्मसम्मान, डिग्निटी आत्मसम्मान ने उनको ऐसा करने से रोक लिया, नाम चेंज उन्होंने नहीं किया। ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिजर्व टू डू ट्रीटेड लाइक दिस, तो इस तरह से ओम प्रकाश और जो अंसारी दंपति थे उनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, यानी कि वो इस बात को डिजर्व नहीं करते थे।
दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। तो वो भी उसी बात के हकदार थे, जैसे कि बाकी लोग जो दूसरे लोग होते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा आता है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हमारा लोकतंत्र है उसके अंदर इक्वलिटी मतलब समानता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स गाइज जो हमारा संविधान है, रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। वो ये मानता है कि हर पर्सन, एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति है वो इक्वल है, मीन्स वो समान है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इसका मीन्स ये हुआ कि हमारे देश के अंदर एवरी इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक व्यक्ति, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, यानी कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे किसी कास्ट का हो मतलब किसी जाति का हो, किसी रिलीजन्स मतलब किसी धर्म का हो, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज एज इक्वल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रिलीजन में किसी भी धर्म का हो, कितनी भी उसकी शैक्षणिक योग्यता हो, यानी कि एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, और कैसा भी उसका इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक बैकग्राउंड हो, वो सारे एक समान है, वो सारे इक्वल है। दिस इज नॉट टू इनइक्वालिटी इज टू एग्जिस्ट। इसका मतलब हम ये नहीं मान सकते कि असमानता या फिर वो क्या होगी गाइस, खत्म हो गई है। इट डजंट, यह खत्म नहीं हुई है। इट डजंट, यह खत्म नहीं हुई है, मीन्स गाइज अनइक्वालिटी अभी तक खत्म नहीं हुई है। बट एट लीस्ट, लेकिन कम से कम इन डेमोक्रेटिक इंडिया, हमारे देश के अंदर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। हमारे देश में, हमारे संविधान के अंदर सभी यानी कि सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को इक्वल होने का सिद्धांत मान्य किया गया है। सिद्धांत, प्रिंसिपल का मीन्स गाइस सिद्धांत मान्य किया गया है। वाइल आइदर, जहां पहले नो लॉ एग्जिस्ट, जहाँ पर यानी कि पहले कोई ऐसा कानून नहीं था, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, लोगों को भेदभाव से बचाने के लिए, एंड इल ट्रीटमेंट, और असम्मान व्यवहार के लिए। नव देर आर सेवरल, लेकिन अब कुछ है, दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। यानी कि पहले ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर कुछ ऐसे कानून हैं जो ये बात देखते हैं कि सभी के साथ में, मान लो कि सभी के साथ में समान इक्वल व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। ये